अगर आप सोनाली पाल रहे हैं जी अगर झाबा में आप इसको बेच रहे हैं जी। तो झाबा वालों से मान चलिए कि 50,000 से 70,000 के बीच में आप हमेशा प्रॉफिट पाएंगे। प्रॉफिट 1000 पे। 1000 पे तो किसान भाई ये तरीका आप भी अपना सकते हैं अगर आप ठंडी में ब्रूडिंग कर रहे हैं, सोनाली मुर्गी का ब्रूडिंग कर रहे हैं या कोई भी ब्रूडिंग करते हैं। वैसे सर को तो 15-16 साल का एक्सपीरियंस भी है, तो आप भी एक 70 वाली लेके उसको 3 पार्ट में करके चला सकते हैं और इसमें अंदर से गर्मी बनी रहेगी और उनको वही चाहिए गर्मी रहे, तो ताकि वो छिटक के बैठे रहे। अब बात करते हैं, आपने अभी तक सबसे मिनिमम रेट कितना सेल किया है? हम 220 में दिए हैं सब टोटल। अच्छा, टोटल 220 में बिक जाता है? सब बिक जाता है, झाबा वाले आते हैं सब लेके जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं, सोनाली मुर्गी बेचने में समस्या है ये। अच्छा, तो ये अगर करनी पड़ती है। अगर हमारा कोई किसान भाई वो भी फार्मिंग कर रहा, वो क्या मतलब आप क्या तरीका अपनाते हैं जिससे आपको नहीं दिक्कत हो रही, तो कोई आइडिया देना चाहेंगे किसान भाइयों को? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? कमेंट बताना। आई होप आप लोग मस्त होंगे। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे फार्मर से मिलाने वाले हैं जो पिछले लगभग 15-16 सालों से बॉयलर फार्मिंग कर रहे थे और उनका जो ये फार्म था लगभग 10,000 बच्चों का फार्म था और वो पिछले ये मान के चलिए लगभग 14-15 सालों तक पूरा बॉयलर फार्मिंग वो उन्होंने चलाया है। और इस टाइम पे प्रेजेंट टाइम पे वो देसी फार्म पे शिफ्ट हो गए, मतलब देसी मुर्गियों का पालन इस टाइम पे कर रहे हैं, जिसमें आपको बता दें वो ब्लैक स्टोलोप और सोनाली पे प्रॉपर काम कर रहे हैं। और अभी उन्होंने जल्दी में पिछला अपना लॉट निकाला जो 1,000 बच्चे का वो डालते हैं शिफ्ट में, और 1,000 बच्चों पे उन्होंने 60-70 हजार रुपए का आराम से प्रॉफिट निकाला है। आज हम आपको किसान भाई से मिलाएंगे और पूरी डिटेल में जानकारी लेंगे कैसे उनका मैनेजमेंट है और वो शिफ्ट में कैसे चला के अपना फार्म और अच्छा खासा इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो किसान भाई आइए आपको मिलाते हैं किसान भाई से और लेते हैं पूरी जानकारी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, पहले मैं चाहूंगा आप हमारी यूट्यूब फैमिली को अपना थोड़ा सा परिचय बता दीजिए। हमारा नाम शैलेंद्र सिंह है जी, ग्राम वापोर्ट सुवाकापुर, अम्बेडकर नगर, यूपी। तो सर जैसा कि अभी ये आपका जो पोल्ट्री फार्म देख रहे हैं, हम लगभग 2-3 पोल्ट्री फार्म ये बना था और कुछ टूट गए थे, तो 10,000 फार्म था हमारा। पहले ये जानना चाहेंगे आप लगभग कितने सालों से पोल्ट्री लाइन में है? 15-16 वर्ष से हम बॉयलर पहले करते थे। अच्छा, बॉयलर फार्मिंग आप पहले करते थे? अब लगभग 6-7 महीने से ये हमारा तीसरा शिफ्ट जो है चल रहा है सोनाली का। अच्छा, मतलब अभी आप जल्दी सोनाली पे शिफ्ट हुए। जल्दी। तो आपको बॉयलर में क्या दिक्कत आई जो आप बॉयलर छोड़ के सोनाली पे आ गए? कभी मिलता है कभी मिलता नहीं, सबसे बड़ी समस्या है। अच्छा, तो उसमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग आप करते थे? इंटीग्रेशन वाला काम। तो अभी आप 10,000 बच्चों का बॉयलर फार्मिंग करते थे और वहां से छोड़ के आप सोनाली पे आ गए, तो सोनाली में आप कितने मुर्गियों का फार्मिंग इस टाइम पे कर रहे हैं? हम हर महीने 1,000 बच्चा डालते हैं। मतलब आप लॉट शिफ्ट में आपका चलता है। तो आपने पहला जब लॉट डाला था तो भी 1,000 का? 1,000 का 1,000 बर्ड था। अच्छा, तो अभी आपने जल्दी में जो अपना लॉट निकाला है उसमें आपको लगभग कितना प्रॉफिट मिला? लगभग 65-70 हजार रुपए। 65-70 हजार। तो किसान भाइयों, सोनाली मुर्गी पालन में काफी अच्छा काम कर रहे हैं सर और काफी अच्छा इनकम भी जनरेट कर रहे हैं, तो पूरी जानकारी लेंगे सर। तो जैसे ये जो आप सोनाली मुर्गी पालन कर रहे हैं, अभी मैं आपका देख रहा हूँ चिक्स भी आपने डाल दिया है और आपने बता भी रहा है कि आप कह रहे हैं कि आप लॉट में शिफ्ट चल रहे हैं हर महीने में 1,000। अच्छा, तो अभी ये फार्म जो आपका देख रहा हूँ, ये बॉयलर के लिए जब आपने बनाया था, ये कितने बच्चे का फार्म था? 4,500 था। 4,500 का इधर से उधर। और इसमें देख रहे हैं आपने लगभग 3-4 पार्ट कर दिया है, तो इसमें सोनाली का लगभग कितना आ जाएगा बच्चा अगर डालना चाहे? 1,000 ब्रूडर के लिए हो जाएगा और 3,000 हमेशा वही 4,000 फिर पड़ेंगे। अच्छा, मतलब आप इसको 4 पार्ट में स्पेस रहने पे बीमारी कम आती है ना। अच्छा, बच्चे स्वस्थ रहेंगे। अच्छा, मतलब अगर इनको स्पेस दिया जाए प्रॉपर इनको रहने के लिए तो उसमें बीमारी भी कम आती है। बीमारी कम आएगी। तो अब बात करते हैं, जब आपने पहला लॉट डाला था तो किस गर्मी के सीजन में डाला था? हाँ, गर्मी में। तो गर्मी में इनको दिक्कत तो नहीं होती गर्मी से? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो अब बात करते हैं, जैसे बॉयलर आपने किया तो उसमें रोग भी ज्यादा आते होंगे, तो ये जब आप सोनाली कर रहे हैं तो इसमें क्या आपको देखने को मिला? रोग आते हैं कि नहीं इसमें? रोग बहुत कम आता है, कभी कभी वही लीवर टॉनिक और किडनी प्रेशर कभी कभी दे दीजिए बस, और कोई दवा नहीं। मतलब ऐसे और कोई दवा नहीं देना? कोई दवा नहीं, ज्यादा 1,000 में 1,000 बच्चे में ज्यादा से ज्यादा 500-600 की दवाई लगाए थे केवल बस। अच्छा, तो बात करते हैं, जैसे अभी आप बॉयलर जब कर रहे थे आप लेबर भी रखे होंगे? हाँ, 4 लेबर थे। 4 लेबर? 10,000 का फार्म, 10,000 चिक्स को संभालने के लिए हमने 4 लेबर प्रॉपर रखा था। तो अभी जो आप कर रहे हैं ये टोटल कितना होगा? मतलब 1,000 अभी आपने ब्रूडिंग डाल दिया और 1,000 ये है। अब 1 लेबर है। 1 लेबर, तो दिक्कत नहीं होती है? नहीं, दिक्कत का मुर्गी में सबसे ज्यादा समस्या भूसी गोड़ाई में होती है। अच्छा, और इसमें भूसी गोड़नी नहीं पड़ती, इसलिए काम ही नहीं। अच्छा, मतलब देसी मुर्गी पालन में ऑटोमेटिक पानी है। डिब्बा धुल के आप पानी आ गया और वही 1 बोरा चारा लगाना है, बस काम खत्म। उसके बाद कोई काम नहीं? कोई काम नहीं।
मतलब कहने का मतलब एक आदमी आराम से इसको कर एक सकता है। आदमी कम से कम 5-6 हजार बच्चा देख सकता है। अच्छा, अब बॉयलर में ज्यादा। अरे बॉयलर बहुत समस्या, भूसी गुड़ाई सबसे ज्यादा दिक्कत। अच्छा, और बॉयलर फिर में। चारा उसमें भी अंतिम में मतलब 30-35 दिन के बाद 10-10 15-15 बोरा चारा जब लगता फिनिशर है। चलता था हाँ, जब फिनिशर तो चलता है उसमें ज्यादा दिक्कत होती थी, उसमें भी, और हाँ, इसमें एक आदमी अपना मैनेजमेंट कर सकता है। manage। अभी मैं देख रहा हूँ कि आपने कुछ पेरेंट बर्ड भी अंडे पर्पज से रखे हैं, तो अभी आपके अंडे के पर्पज से कितनी मुर्गियां हैं? 125। 125। तो वो अंडे भी देना स्टार्ट कर दिए हैं? हाँ हाँ, 10-15 अंडा आ रहा, अब शुरुआत हो गई है। अच्छा, तो कितने दिन की वो हो गई हैं? अरे वो लगभग 140-45 दिन की हो गई। 140-45 दिन, मतलब 5 महीने मान के हाँ, चले। 5 दिन। तो वो इस महीने के अंत तक हाँ। पूरा सब मुर्गियां अंडा देंगे। तो आपका अंडा मार्केट ले जाना पड़ता है या यहीं से चला जाता यहीं से सेल हो जाता है? तो कितने रुपए में लगभग है। बिक हम तो जाता 10 में दे देते हैं। है? अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आपका अंडा मतलब बिकने में दिक्कत ना हुआ हो? ना ना, सब एडवांस चाहते हैं कि हमें, मतलब अच्छा। एक दिन पहले से कहते हैं कि भैया दे दीजिएगा। अच्छा, तो सर अभी जैसा कि आपने बताया कि आप हैचरी भी रखे हुए हैं। हाँ, उसी पर्पज से मन मुर्गी रखे हैं अंडा अच्छा, वाले। ये जो मुर्गी रखे हैं आप अपना चिक्स निकालने हाँ, के लिए चिप्स रखे? निकालने के लिए। अच्छा, तो अभी आपने जो प्रेजेंट टाइम में ये मुर्गियां लाई हैं, ये आप चिक्स कहाँ से पाए थे आप? ये कादीपुर से। कादीपुर। तो ये आपको कितने में पड़ता है? ये वाला तो 27 रुपए में था, और हाँ। जो नया आया ये 20 रुपए में। मतलब मौसम 25। के हिसाब से, हर हाँ। सीजन के हिसाब से अलग अलग रेट हाँ, रेट रहता है। रहता है। तो इस टाइम पे आपको 20 रुपए में चिक्स पड़ा है। हम्म। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि आपने ब्रूडिंग में भी 1000 बच्चे लगा दिए, और इसके पहले एक लॉट आपने सेल भी कर दिया जिसके पेरेंट बर्ड वहां हैं। और अभी आपका ये जो देख रहे हैं इसमें 1000 बच्चे आपके पड़े हैं। तो ये कितने दिन के हो गए होंगे लगभग? ये आज 60वां दिन है इनका। 60वां दिन, मतलब 2 महीने कंप्लीट हो गए। तो लगभग 600 ग्राम के हैं, आज तौला गया था। अच्छा, कांटा 600। लगा है उधर, हाँ, आज 600 ग्राम की हो गए। मतलब इनका बॉडी वेट 600 ग्राम आ रहा है। 10 दिन बाद ये बिक्री में चली जाएंगी। अच्छा, अब बात झाबे करते में देते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं, जैसे हमारे कुछ किसान भाई हैं वो भी सोनाली फार्मिंग करते हैं और अंडे के लिए भी फार्मिंग करते हैं, तो वो मतलब विश्वास नहीं मानते कि सोनाली मुर्गी में इतना प्रॉफिट है। तो एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, क्या सोनाली मुर्गी जैसे ये जो आप सेल करते हैं, ये कैसे आप सेल करते हैं? हम झाबा वाले को देते हैं। झाबा वाले से? हाँ, 220 रुपए केजी। 220। बात करते हैं, आपने अभी तक सबसे मिनिमम रेट कितना सेल किया है? हम 220 में दिए हैं सब टोटल। अच्छा, टोटल 220 में हाँ। बिक जाता है? सब बिक जाता है, झाबा वाले आते हैं सब लेके जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं, सोनाली मुर्गी बेचने में समस्या है ये। अच्छा, तो ये अगर सेटिंग करनी पड़ती है। अगर हमारा कोई किसान भाई वो भी फार्मिंग कर रहा, वो क्या मतलब आप क्या तरीका अपनाते हैं जिससे आपको नहीं दिक्कत हो रही? तो कोई आइडिया देना चाहेंगे किसान भाइयों को? आइडिया क्या है, वो पालें और उसके बाद जो है जरा सा देख रेख करें सब। बस सोनाली मुर्गी पालने में सबसे ज्यादा समस्या अगर है कहीं, पालने में दिक्कत नहीं है, इसको सेल करने में है समस्या। उस सेटिंग बनानी पड़ेगी आपको। अच्छा। हाँ। तो ये आपके एरिया में और अगर जैसे ज्यादा हो, 20-25 कुंटल हो, तब तो बाहरी गाड़ी आ जाती है। और अगर कोई थोड़े से कर रहा है तो फिर समस्या है इसमें। अच्छा, हाँ। मतलब कम क्वांटिटी में 150 क्वांटिटी में हाँ, दिक्कत है। अच्छा। हाँ, तो फिर वही इक्का दुक्का आप खाने वाले को बेचिए, कोई ले ही नहीं। अच्छा, ये बताइए, जैसे आप जहाँ से चिक्स लेते, क्या वो चिक्स जो सप्लाई करता वो भी बिचवाने का गारंटी कहते हैं लेकिन कोई करता नहीं। कहते हैं लेकिन करता नहीं? हाँ। मतलब अगर आप सोनाली मुर्गी पालन कर रहे हैं तो हाँ, आपको तो बेचना खुद आपको मार्केट बनाना मार्केट पड़ेगा। बनाना पड़ेगा। कुछ अगर दिक्कत है इसमें तो केवल वही बेचने में है। और फिर मुर्गा जो है, मुर्गा तो छाट के अगर आप बेचिएगा तो मुर्गा बहुत तेजी से बिकेगा। मुर्गियों के लिए है समस्या। अच्छा। इसीलिए हम झाबों वाले को देते हैं। हम झाबा वाले जो है वो मुर्गी ज्यादा ले जाते हैं। अच्छा, वो टहल टहल के बेचते हैं। हाँ, तो वो गाँव मुर्गी ज्यादा पकड़ते गाँव हैं। वाले जो है अंडा पर्पज से मुर्गी ज्यादा लेते हैं। तो कहने का मतलब, अगर आप सोनाली मुर्गी फार्मिंग कर रहे हैं तो आपको मार्केट खुद से बनाना पड़ेगा। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में करते हैं तो फिर बाहरी गाड़ी आ जाएगी। बाहरी शाम की गाड़ी सब आती है। हाँ। 20 कुंटल से कम नहीं लेती। अच्छा, बाहरी गाड़ी। तो ये जो आपने अभी चिक्स डाला है ब्रूडिंग में जो है अभी है, ये आपने कब डाला था? आज चौथा दिन है। चौथा दिन। तो ये ब्रूडिंग में 9 तारीख को आई। ब्रूडिंग में मोर्टेलिटी तो नहीं होती इसकी? नहीं, हम शाम को जो है इसको 7:30 बजे वो सब जो है नहीं गत्ता, इसमें पैक कर देते हैं। अच्छा, मतलब दिन में ऐसे खुले रहते हैं और शाम में दिन में वो गत्ते में डाल देते ताकि उसमें गर्मी बना। गर्मी उर्मी के लिए वहाँ हेलोजन लगा है। बुखारी उखारी चल रही। और रात में जो है हम 7:30 बजे इसको पैक कर देते हैं, फिर 8 बजे फिर खोलते हैं।
अभी कम से कम 10 दिन ऐसे चलेंगे। अच्छा, मतलब 10 दिन तक आप ब्रूडिंग में इसको। हाँ, हम बॉयलर को भी ऐसे 4-5 दिन पैक कर देते थे। अच्छा, मतलब जो इसका वो आता है हैचरी से डब्बा, हाँ, उसी में डब्बा, डाल के फिर उसी में रख देते हैं। हाँ। और फिर सुबह 8 बजे के बाद अब खोलते हैं। रात में कौन जागे। हाँ, ये भी बढ़िया तरीका है किसान भाइयों। हाँ। अगर आप भी ब्रूडिंग ठंडी में ब्रूडिंग करते हैं, वैसे सबसे ज्यादा दिक्कत ठंडी के ब्रूडिंग में ही होती है। और सोनालिका वैसे भी। अब समझिए आज जो है एक मोर्टलिटी है हमारी। अच्छा, अब जब से आपने ये चिक्स लाया दिन में बढ़िया लेबर जो है हाँ। वो दिन में बढ़िया से देख लेगा, रात में भाई उसको भी नींद आएगी। हाँ, तो वो भी सो जाएगा। तो इसके लिए वो दिमाग हाँ। लगाते हैं कि आप उसी कार्टून में डाल देते हैं। हाँ। तो मोर्टलिटी इसमें लगभग 1 है। और अंदर से हीट देने के लिए हाँ। 70 वाली वही लगा देते हैं। अच्छा, मतलब वो लगा देते हैं। तो किसान भाई आप समझ ही गए होंगे 70 वाली क्या होता है। तो आप वो लगा देंगे तो अंदर से गर्मी बनी रहती है। हाँ। तो बहुत अच्छा तरीका सर ने बताया कि अगर आप भी ठंडी में ब्रूडिंग करते हैं तो ये तरीका जरूर अपनाइएगा। कार्टून को आप फेंकिए मत। एक जो 3 दिन चलता है। अच्छा, 3 दिन मतलब हल्का डोज दे। हल्का अब बात करते हैं 1000 बच्चे पे आप कितना हाँ। डालते हैं? वो वही तीन पार्ट कर देते हैं। हाँ, 3 पार्ट। तो सुबह लगा देंगे, शाम तक वो चलेगा पानी। हाँ। और शाम को पैक हो जाएंगे, फिर सुबह वही पानी लगा देंगे, उसे बचा हुआ है। तो किसान भाई ये तरीका आप भी अपना सकते हैं। अगर आप ठंडी में ब्रूडिंग कर रहे हैं, सोनाली मुर्गी का ब्रूडिंग कर रहे हैं या कोई भी ब्रूडिंग करते हैं, वैसे सर को तो 15-16 साल का एक्सपीरियंस भी है। तो आप भी एक 70 वाली लेके उसको 3 पार्ट में करके चला सकते हैं। और इसमें अंदर से गर्मी बनी रहेगी और हाँ। उनको वही चाहिए, गर्मी हाँ, रहे तो अंदर ताकि गर्मी वो चाहिए, छिटक के मोर्टलिटी बैठे रहे, तो इससे मोर्टलिटी नहीं होगी। तो बात करते हैं सर, अभी आप टोटल अगर देखा जाए तो अभी एक लॉट आपने कितना लॉट निकाला है, ये सेल किया अभी तक? एक निकाले हैं, एक तैयार है, लगभग 70 दिन में भी निकलेगा। अच्छा, एक और ये आपने पड़ा अभी है। निकाला है जिसमें आपको 65-70 हजार मिला था। 65-70 हजार। 65-70 हजार में इसमें लागत भी इंक्लूड था कि नहीं, बचत। अच्छा, ये बचत और लागत उसमें अभी समझिए आप। हाँ। अब हम बता दें, उस समय 28 रुपए एक चूजा था एक। हाँ। तो 28,000 चूजा लगा था। हाँ। 40 बोरा जो है दाना खाए थे। अच्छा। इस 70 दिन में हाँ। 38 से 40 बोरा दाना खाएंगी मुर्गियां ये। अच्छा, तो और उसके बाद वही मान चलिए 85-85 हजार रुपए लगभग हाँ। लगा था। ये बेचते जैसे 70 दिन से बेचना शुरू किए थे। फिर उसमें बेचने में भी समय लगा ना, 15-20 दिन का, तो लगभग मान चलिए कि 3 महीना हो गया था सब। अच्छा, मतलब आपने 2 महीने के बाद से स्टार्ट किया था और झाबा वालों को सेल कर 70 दिन के बाद से। तो झाबा वालों को सेल करते हैं तो कोई 40 पीस, 50 पीस, 100 पीस ऐसे ले जाता होगा। तो मतलब अरे वो समझिए आप, हाँ। धनपतगंज से आए थे लेने के लिए झाबा वाले। अच्छा, पता पता नहीं कैसे पता कर दूर दूर से दूर धनपतगंज से आए थे। हाँ। तो झाबा वाले वहीं कहीं गाँव है। 10-20 दिन लगभग आपको सेल करने में लग गया। हाँ। तो टोटल लगभग आप बता रहे हैं 90 दिन लगा था। 90 दिन। 90 दिन में आपका लगभग 95 हजार खर्चा आया था। 95 हजार रुपए खर्चा पूरा टोटल 90 दिन में। 90 दिन में। और लेबर चार्ज लेके सब, लेबर चार्ज लेके। और आपको टोटल प्रॉफिट लगभग 65-70 हजार रुपए मिल गए थे। तो एक प्रकार से देखा जाए 1000 मुर्गियों पे 65-70 हजार कोई बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत कम है। बहुत है भैया। 65-70 हजार निकालना, वैसे लोग जब 1.5 kg प्लस करते हैं मान के चलिए कि अगर आप सोनाली पाल रहे हैं जी, अगर झाबा में आप इसको बेच रहे हैं जी, तो झाबा वालों से मान चलिए कि 50,000 से 70,000 के बीच में आप हमेशा प्रॉफिट पाएंगे। प्रॉफिट 1000 पे। तो किसान भी अगर आप भी 1000 बच्चों का पालन करते हैं, तो समस्या इसमें बेचने में है केवल। हाँ। अगर मार्केटिंग कर लेंगे तो अगर आप बड़ा करके बेच रहे हैं जी, तो ये मान चलिए कि आप 1 लाख तक भी पहुंच सकते हैं। मार्केट के ऊपर है वो। तो अभी बात करते हैं कि ये प्रेजेंट टाइम में अभी क्या रेट चल रहा है सोनाली का? सोनाली यह समय तो 60 है शायद, सब बता रहे हैं। 240 रुपए में शायद सेलिंग है इसकी। अच्छा, इस बार बड़ा मुर्गा 240 में। 240 में। तो आपका लगभग कितने में अभी तो तैयार? तो हमारा झाबे में जाएगा ना 220 रुपए में जाएगा। 220 आपका फिक्स है? फिक्स रेट। तो आपके पुराने वही झाबे वाले? हाँ, पुराने झाबे वाले 3-4 हैं, वही सब आ जाएंगे। तो मतलब 10 दिन बाद इसकी भी बिक्री आप स्टार्ट करेंगे? 70 दिन, आज 60 दिन हो गया, 70 दिन में निकासी है इसकी। अच्छा, तो अभी आपने कुछ और बताया था, आगे आपका क्या प्लान है? अंडे के लिए आप और भी रखें? हाँ, अंडे के लिए पालेंगे। अंडे के लिए जो है जी, मार्च में जो है हम चिक्स लेंगे और मार्च में पालेंगे। फिर वही जब ठंडी की शुरुआत होगी तब अंडे का रेट बढ़िया रहता है बेचने में। गर्मी में अंडा बेचने में दिक्कत। तो आप अपनी हैचरी भी रखे हैं? हमारी हैचरी है 1500। तो बच्चे भी निकालेंगे उससे? तो बच्चे अपने लिए निकालेंगे या फिर सेल भी करेंगे? जैसे अक्सर 1500 अंडे के है, 1000 बच्चा लगभग आएगा तो खुद अपने के लिए होगी। तो ये भी एक प्रकार से देखा जाए आपका चिक्स का रेट भी बच जाएगा उसके बाद।
अब एक अंडे पे खर्चा 4 रुपए आता है लगभग। हाँ। अगर हम कह रहे हैं कि अगर जैसे अपनी हैचरी है, अब जो 1000-1500 बच्चा पाले उसको अपनी हैचरी रख लेना चाहिए। कारण है कि अब 28 रुपए में चिक्स लगभग 25 रुपए का लमसम इसका रेशियो रहता है। अब 4 रुपए में अंडा है, पड़ेगा अपना। और अगर 2 अंडे में एक बच्चा निकल रहा है तब भी तो 8 रुपया पड़ा बच्चा। तब भी 18 रुपया बचा कि नहीं? 18-20 रुपए आपके बची जाए। 18 रुपये। तो इससे एक प्रकार से लागत भी कम लगेगा और प्रॉफिट आपका और भी बढ़ जाएगा। तो किसान भाई, अगर आप भी सोनाली मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो पहली बात मैं कहूंगा सर जैसे कर रहे हैं कि पार्ट में करिए। इससे क्या होगा कि आपका लागत पूंजी भी कम लगेगी, पूंजी भी बेचने में भी समस्या नहीं और बेचने में समस्या नहीं होगा। और हर जो झाबा वाला आपसे संपर्क करेगा हमेशा पाएगा। हाँ, तो वो आपसे बने रहेंगे, बना रहे, कहीं जाएगा नहीं। हाँ, ऐसे नहीं होगा कि आप एक बार बेच दिए फिर पता चला 2 महीने आपका खाली कहीं चला गया, तो जब वहां खत्म होगा तभी तो आपके पास आएगा। फार्म खाली रहेगा तो झाबे वाले फिर नहीं बन पाएंगे। और अगर अल्टरनेट आपका निकलता रहे तो फिर इसमें अच्छी बात है। तो आपका सेटअप देख के ऐसा ही लग रहा कि मतलब इसमें पूरा हर महीने आपको हर महीने पड़ेंगे बच्चे हमारे। तो किसान भाइयों, अगर आप भी सोनाली फार्मिंग करना चाहते हैं तो ये जानकारी बताइएगा आपको कैसी लगी। और किसान भाइयों, अगर आपको सोनाली मुर्गी फार्मिंग से रिलेटेड कोई भी और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके बताएगा। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।